9 ऑन मेगा विद टीवी टुडे शो। और आज हमारे साथ एक सितारों की कहकशां है, मेरे साथ फरूक है, मेरे साथ अच्छी खान साहब हैं, बाबर हैं। तो खान साहब, मैं आपसे कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। इस पर एक मुफस्सिल हमने एक प्रोग्राम करना है, जैसे कि मेरी पहले बात हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी एक मेरे माइंड में एक चीज है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब करी है कि मैंने खान साहब से ये पूछना है, वो वाले खान साहब नहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये जो हमारे अच्छे खान साहब है, ये हमें जवाब देंगे। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये इंडस्ट्री को आखिर किसकी नजर लग गई। इंडस्ट्री को हमारी अपनी हमाकतों की नजर लग गई, यकसानियत की नजर लग गई, उसके साथ साथ गैर मुल्की फिल्मों की यलगार की नजर लग गई। और हमारे जो मुल्क के हालात थे, लोड शेडिंग, हमारा तो काम ही लाइट का है। सिनेमा में भी फिल्म जाके लाइट की जरूरत होती है, और यहाँ भी इंडस्ट्री में भी जब हम लोग कर रहे होते हैं, इवन कि आज हम यहाँ आपके पास बैठे हुए हैं, यहाँ भी लाइट है तो हम लोग नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब एक जगह हो गई तो इंडस्ट्री गई, और फिर हमाकत हुई, एक जैसी फिल्में बनाई, सब ने फिल्में एक जैसी बना दी, और प्रोड्यूसर घर से कहानी लेके आ गया। कुछ हद तक आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये कुछ 50% इसको हम प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन वही इंडस्ट्री शिफ्ट होगी हमारी कराची में, तो सेम प्रॉब्लम्स वहां भी थी। तो ये फिर कैसे वहां बामे अरूज तक पहुंच गई। हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं लाहौर की बासी हूँ, जिंदा दिलाने लाहौर से मेरा ताल्लुक है, और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की जो रौनकें हैं वो मैंने अपने आंखों से देखी हुई है, मैं उसका हिस्सा रही हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा एक अजीब सा वो लगता है जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे वो रौनकें नजर नहीं आती। तो बहरहाल इस पे तो एक दो राय नहीं है कि हमने खुद इसको थोड़ा सा जरूर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आपने कराची की बात की, कराची का ये है कि वो जो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार की गई है वो ये है कि वो ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे। जब ड्रामे हमारे यहाँ बहुत कामयाब हुए तो उसी प्रोड्यूसर के पास, उसी फाइनेंसर को इन्होंने दावत दी कि आए फिल्म्स बनाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ड्रामों का वक्त हुआ करता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग फिल्मों का वेट करते थे। ड्रामे अब भी अच्छे बन रहे हैं, मूवीज अब भी अच्छी बन रही है, लेकिन हमारी लाहौर की इंडस्ट्री को किसकी नजर लग रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनका और इनका फर्क जो नजर आया ना, उन्होंने फिर डिफरेंट स्क्रिप्ट लिए ना, और बड़े लाइट फैमिलीज नाम रखे, और एकदम इंडस्ट्री में चेंज आया, इंटायरली चेंज, स्क्रीन चेंज हो गई। उन्होंने आज लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ काम किया, हम अपने उन्हीं पुराने कैमरों के साथ काम कर रहे थे। हमारी फिल्म जाके पुराने सिनेमा हॉल्स में लग रही थी। यानी वक्त के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए था, हमें प्रोफेशनलिज्म को बहुत पीछे रह गए ना, को अपनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत हमने एक्सपीरियंस किया कि हम इंतजार ही करते रह गए और वो लोग आए ही नहीं। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसलिए कहते हैं कि जो वक्त है उसकी कदर करें। आपने तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा कदर कर भी लिया और कदर करवा भी रहे हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इसी प्रोफेशनलिज्म की हम लोग बात करें, क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्रीज में काम। उन्होंने कहा था कि एक बात कही थी कि ये खुशनसीब है, नहीं, अब के दौर में हम खुशनसीब नहीं, इतना सख्त और फास्ट दौर आ गया। तब तो चलो कुछ काम देख के आपको काम मिल जाता था, आजकल तो कुछ देखता भी नहीं आपकी तरफ। आजकल तो जो सिलेक्ट हुआ यही गाएगा, यही काम करेगा, वो नहीं करेंगे। आजकल तो ये माहौल, चॉइसेस भी बहुत ज्यादा चॉइसेस हो गई ना। लेकिन हमारे मुल्क में ये भी है ना एक इशू के जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको ही मौका दे रहे हैं, कोई नया टैलेंट नहीं आगे लेके आ रहे। हमने आपको बिठाया नहीं, हमने आपको मौका दिया। ये तो आपकी मेहरबानी, और मैं यकीन माने आज बहुत खुश हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे इतनी इज्जत नवाजी है और इतनी मोहब्बत सजाई है। हम नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और अल्लाह पाक आपके इस शो को बहुत बुलंदी पे लेके जाए। बहुत खुशी है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे टैलेंट को प्रमोट करें। हम आपके साथ है, ये टीवी टुडे का पैनल, ये पूरा स्टूडियो, हमारी टीम, सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है। जी फरूक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कभी भी अहमियत नहीं देना चाहूंगा किसी और इंडस्ट्री को, बट जो है हकीकत वो तो है। अगर किसी इंडस्ट्री में 100 कंपोजर है तो 100 ही सिंगर है, तो 100 कंपोजर को भी काम मिल रहा है, 100 सिंगर्स को भी मिल रहा है। यहाँ ये प्रॉब्लम 2-3 कंपोजर तो वो किसी और को देना का शिकार हो जाते हैं, बेचारे मैं ही कर रहा हूँ, सारे मक्खी। तो ये जो चीजें ना ये नुकसान देती हैं। जाहिर है जी, एक दिन फिर ऐसा होता है लोग तंग आ जाते हैं, एक्चुअली हम अपना आर्टिस्ट खुद ही गवा देते अपने हाथों से। बाद में फिर हम याद करते कि हमने, अब राहत फतेह अली खान साहब बेसिकली देखा जाए तो वो से जब इधर एल्बम्स आ रहे थे किसी रोज में लोग, तो उस लेवल पे, उस मुकाम पे नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो मेंटली एक प्रॉब्लम समझी जाती है ना खान साहब के,
हम उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसको ओवरसीज का टैग लग जाए जी या कोई जी। इम्पोर्ट होकर आ जाए या कोई चक्कर फेरा लगा कर आ बस। जाए यार बहुत अच्छा इससे ही हर गाना गवाना है ये बस। जो फनकार है ना, कैसी बात यही है। जी ऐसा है तो ऐसा ये है। हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स का भी शिकार रहते बहुत हैं ज्यादा। ब्रांडेड चीजों को बहुत थोड़े ज्यादा बहुत नहीं, बहुत पोर्ट्रेट ज्यादा। मेकअप की हुई चीजों को अच्छा कैसी बात है, हम बहुत ज्यादा, बुरा भी बहुत कह रहे ज्यादा। होते हैं, मैं सॉरी हम आप कह बार-बार क्यों सॉरी कर रहे हैं आप नहीं मैंने उनको कह दो ना जो आप बोले मतलब कि बुरा भी कह रहे हैं कि कह रही मैसेज मैं आपके थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहती हूँ कि ये आप हमारे आज के फनकार हैं, यंगस्टर्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको कैसी हर्डल्स लग रही हैं, यहाँ तो आप क्या फेस कर रहे हैं? म्यूजिक ही चेंज हो गया। पहले तो सराइकी चल रहा है यहाँ पाकिस्तान में, ज्यादातर जो सॉफ्ट गाने इतने अच्छे बनते थे नजर ही नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल से मेल सिंगर्स को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। बेसिकली जो असल स्ट्रगल होती है वो मेल सिंगर की होती है। कंपोजर मेल हैं, म्यूजिशियंस मेल हैं, और जितने भी आप लोग गाने लोग वो ज्यादातर मेल ही मेहनत करें, तो मेल को ही सपोर्ट करना चाहिए। और जिसने कायनात बनाई वो भी अच्छा फरूक माशाल्लाह ये आप क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंस्पिरेशन कौन थी और फिर वहां पर भी आपने जैसे पहले कि बचपन में मेरी आशा जी inspiration- थी, बहुत बड़ा नाम, क्या बात है, तो क्या इंस्पिरेशन है आपकी? बचपन में तो मैं खान साहब नुसरत फतेह अली खान से बड़ा उनके नाम। जैसा कोई भी नहीं अभी तक। मैं अभी तक क्या बल्कि आएगा नहीं, इतना बड़ा कंपोजर, इतना बड़ा नाम वर्ल्ड वाइड मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर चेंज भी तो होता है ना इंसान, हर साल आपका जो पिछला साल होता है वो आपको बुरा लगने लग जाता है अगले साल की बदौलत। तो अभी कुछ थोड़ा सा इंस्पिरेशन चेंज हो गई है। अभी आप किसको फॉलो कर रहे हैं, मैडोना? नहीं ये नहीं कह रहा ये नहीं कह रहा मैं खास साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब बात कर रहा हूँ पिछले साल। मैं एक एग्जांपल दिया मैंने, तो अभी मैं किसी को इंस्पायर नहीं हूँ, मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ काम पे। यानी कि आप अपने काम पर अभी फोकस कर रहे हैं। तो खान साहब माशाल्लाह जैसे कि मैं देख रही हूँ कि पंजाबी फिल्में एक अब बड़े अच्छे अंदाज से बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें आपकी हाल ही में एक मूवी भी रिलीज हुई है, मेरा ख्याल है मसूद भट्ट साहब की कुछ पंजाबी मूवीज हैं जिसमें आप मतलब काम कर रहे हैं। आपको अपना अब तक का कब से जब आप काम कर रहे हैं आपका फेवरेट रोल कौन सा है? मैंने तो इतने रोल किए, मैंने मैडम से बड़ा मजा आ रहा है, शेरे लाहौर बनी तो एक बट का रोल, अपना कोई बट वो तो Dialogue राइटर ने एक डायलॉग लिखा जो अक्सर होते हैं कि बट बड़े सोने खाने पीने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि बट जीवन ले नहीं खांदे, खान ले जीवन दे। तो ये लफ्ज था, तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन की कि मैं जरा डील डॉल हैंडसम नजर आता था। मैडम ने कहा अच्छी खान को बट बनाओ, तो उसका नाम भी रखा सोना बट। अच्छा तो वो टाइटल प्ले जी हाँ, तो वो बड़ा जबरदस्त रोल था। शान साहब का दोस्त था पॉजिटिव हीरोशिप में, तो फिल्म का नाम था शेरे लाहौर। वो फिल्म भी सुपर हिट हुई, वो रोल बड़ा अप्रिशिएट हुआ। उसके फौरन ही बाद दादा बदमाश शुरू हुई, तो उसमें गुंगे का रोल था जो यूसुफ खान का मुंह बोला बेटा है, तो वो फुल फ्लैज रोल था, तो मुझसे गुंगे का रोल करवाया गया, वो भी सुपर हिट हो गई। उसके बाद अराइंदा खड़ाक आई, तो उसमें एक भोला साईं जो अपनी बहन का बड़ा चहेता है, निर्मा जी बहन बनी हुई थी और ये साईं है, तो उसका रोल बड़ा जबरदस्त था। और फिर जब वो हिट हुई तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, तो मैं आगे से आगे चलता रहा। मैडम ने मुझ पे भरोसा किया। आपको पता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिसका वक्त होता है उसके अलावा वो बेचारा कैमरा ढूंढ रहा होता है, और कैमरा अगर सुल्तान राय का वक्त है तो कैमरा सुल्तान राय को ढूंढ रहा है, मुझे नहीं ढूंढ रहा, मैं कैमरे को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप सिंगिंग में चले जाए, जब तक मैडम नूर जहां रही हैं, मैंने एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाई उनको लिया, तो वो पहले अपने पैसे ले लिए, उसके बाद उन्होंने कहा अरे फिर मैं ट्रैक कर दिया, तो ट्रैक कर लो तो फिर मैं बाद ही गा देंगी। तो ये वक्त है, इसका जो वक्त है उस वक्त कोई बंदा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं मैडम के पास बैठ जाता था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैडम किसी को पसंद ही नहीं करती थी। उन्हें ये पता लग जाए ना आप किसी और से गाने 2 ले रहे हैं और 4 उनसे ले रहे हैं, तो मैडम प्रोड्यूसर के गले पड़ जाती थी। उनके होते हुए कोई नहीं, नासिर अदीब राइटर बन के सामने आया मौला जट के बाद, तो 3 अशरे नासिर अदीब, आज तक भी नासिर अदीब है। लेजेंड ऑफ मौला जट भी नासिर अदीब ने लिखी है, 40 साल पहले मौला जट भी नासिर अदीब ने लिखी है, ट्रेंड ही चेंज हो गया, ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो हमारे यहाँ ये होता है कि एक आदमी चलता है, और मैं उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। वाह, नाइस, ये तो बात है। राय साहब जब तक रहे, राय साहब ना मरते तो आज भी मैं राय के सामने विलन कर रहा होता।
जो आज मैं हैदर सुल्तान के सामने कर रहा हूँ, तो राई साहब भी चल रहे होते, फिर शान साहब भी आ चुके थे, फिर हमने शान साहब के सामने किया, फिर शान साहब जब आए उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े अच्छे हीरो आए, बाबर अली आया, सऊद आया, मोहम्मद राना आया, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो शान को दी गई। जब उनसे दी गए तो वो थोड़े थोड़े पीछे हटना शुरू हो गए, उन्होंने किनारा कशी कर ली, बाबर अली भी आउट हो गया, सऊद भी आउट हो गया, फिर शान साहब ने जाके जवाब दे दिया, इंडस्ट्री धड़ाम से नीचे आ गई, क्योंकि प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मैं जब पैसा लगाऊं तो रिटर्न कैसे होगा, रिटर्न कैसे तो होगा? वो जो तो उसका पैसा सेफ होना चाहिए, उसका पैसा सेफ होना चाहिए, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा है, इंडस्ट्री जिंदा है, क्योंकि वो सेलेबल एक्टर लेता है, जो बॉक्स ऑफिस पे हिट आर्टिस्ट होता है वो उसके पीछे होता है, वो एक पेयर उसे चाहिए होता है, वो साइमा शान की शक्ल में, वो सुल्तान राई अंजुमन की शक्ल में। हम लोग जो हैं, और फिर आके राइटर ने दो पार्टियां बना दी हैं, हीरो पार्टी वर्सेस विलन पार्टी। हम लोग विलन पार्टी है, शफकत चीमा, अच्छी खान, नैयर जाज या जहांगीर जानी विलन पार्टी, शान मोहम्मद राना सऊद या शान मोहम्मद राना बाबर अली हीरो पार्टी। तीन हीरोइन है, उनके साथ एक एक हीरोइन है, हमने उनको उठाना है हमने उनको उठाना है, फिर हमारा और उनका झगड़ा, ये फिल्म है, आप फार्मूला फिल्म है। और जब फिल्म में ऐसा सीन आता था तो फिर गाने का भी क्यों आता था, तो मेरा भी गाने की तरफ चलते हैं, क्यों खान साहब? लाइया में तो फिर तो ये तो बाबर, हमें आपसे एक लाइव गाना सुनना है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप बहुत ही अच्छा लाइव सॉन्ग सुनाते हैं, तो मेरी आपसे ये पर्सनली कहने की फरमाइश है कि आपने हमें लाइव सुनाना है। जी जरूर जरूर। का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके है सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। अमोल भाई आप भी गए? आप गए? तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे,
ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। क्या बात, बहुत वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। मजा आ गया, हम कहीं पहुंच गए, जीना है तेरे बिना। हम कहीं पहुंच गए। भाई किसी को तो बताना चाहिए ना, जीना है तेरे बिना, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जिनके बगैर इंसान जी सकता है। लेकिन फिर आपको यहाँ नहीं कहना था, यहाँ कहते ना मैं जीना है लाइट के ऊपर बैठी तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। ये ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त। मुंडा ने होने दिल तक आगे बैठा है। लेकिन कमाल है। और पोइट्री बड़ी जबरदस्त। आप ये देखें ना कि इस गाने ने उस ड्रामे को इतनी कामयाबी जी, जी, दी जी। और माशाल्लाह Hats ये एक हिस्ट्री ही बहुत अच्छा। ट्रेंड मेकर ड्रामा बन गया। मैं तो बहुत खुश हुआ कि हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा काम हुआ है कि जो बाहर की कंट्री के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है इस चीज़ आपको को। मैं बताऊं, हमारे जी। ड्रामे बहुत मकबूल हैं। बहुत, हमारा बहुत। थिएटर, हमारा टेलीविजन पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही, और ऐसे ही। ख्वाहिश करते हैं कि हमारा जो स्टेज ड्रामा है या हमारे जो टीवी ड्रामे जी, जी, हैं, ऐसे ही। ये मुतवातर और तसलसल से चलते रहे। ऐसे क्योंकि हमारे ही। जितने भी आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि ये हर साल इनके बहुत सारे टूर्स बाहर जी। जाते हैं स्टेज ड्रामा लेकर। जी, जी। और टीवी ड्रामे तो अब बहुत एडवांस हो गए बहुत। हैं। इवन समटाइम्स ऐसे ही। उनको क्रिटिसिज्म भी होती है, उसमें कुछ टॉपिक्स भी ऐसे आ जाते हैं। वो जी, फिर जी। वो एक जैसे शुरू हो जाते हैं ना आजकल। और वो हमारे- बड़ा अजीब सा टॉपिक शुरू हुआ है ना, फैमिलीज में ही उन्होंने सारा आ गया है, कोई भाभी से लव कर रहा है, ससुर बहू से लव कर रहा है, तो ये इन चीजों पे अब इतराजात आ गए। भाई एक आधा बोल्ड सब्जेक्ट जो है ना, एक आधा आदमी बोल्ड सब्जेक्ट बना ले, अब सारों ने बोल्ड सब्जेक्ट बना लिया। बस ऐसे बात ही तो है। ये आ जाती है कि हम लोग भेड़ चाल की तरफ चल जाते हैं। जी, जब जी। एक चीज हिट होती है तो उसी तरह पर फिर बहुत सारी चीजें बनना शुरू होती है। लेकिन जो हमारे ड्रामे हैं उनमें कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए जो कि देखने वालों को पता चले कि हमने इसमें कहाँ इस्लाह करनी है, क्योंकि ये हमारी एक इस्लाह का भी, अवेयरनेस का भी जरिया है। और लेकिन यहाँ पर अब जो लव है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया है। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पर। आपने अपना लव दिखाना है, कहीं नहीं जाना, वापस मेरे पास आना है, क्योंकि मैं आ रही छोटे से वक्फे के बाद। सबसे पहले वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रेक से जाने से पहले हम बहुत ज्यादा खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और राइट लेफ्ट इतने सुरीले लोग बैठे हुए हैं। खान साहब के मैं तो आज लगता है कि सुरों की दुनिया में कहीं गुम हो गई हूँ। मून और बाबर, यू बोथ आर ऑसम, मजा आ गया। और मून, आप मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह आपने तो बचपन से ही अपने आप को मनवा लिया। नहीं ऐसी सिंगिंग के अलावा आपको क्या शौक है, कोई हॉबी मुझे बताएं। मैं पियानो बहुत अच्छा प्ले करता हूँ, कीबोर्ड, स्टूडियो का भी फिर मैं कर लेता हूँ। ये तो आपके शौक से कंपोजर रिलेटेड भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद कुछ मजा ही नहीं, चाहा ही नहीं दिल। पहले था Painting वीडियोस का शौक गेम, है। वीडियो गेम्स का था, अभी भी है थोड़ा बहुत वीडियो गेम्स का, तो क्रिकेट का है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर बस अच्छा, यही है। क्रिकेट चले जी, ये बताइए कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? मेरे शायद बूम अफरीदी। बूम बूम, बूम। अफरीदी, जबरदस्त। अफरीदी अच्छा जी। देखिए खान साहब, जो इनको शोहरत मिली है क्रिकेट की दुनिया में, और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छे, उनका एक हमेशा एरा गुजरा है, वो उन्होंने बहुत नाम मकाम बनाया। लेकिन अफरीदी साहब कुछ करें या ना करें, वो बूम बूम ही है। वो ये है कि लाइफ में मेरे फादर ने भी मुझे कहा था, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो आप आगे नहीं जा सकते। क्या वो बात हमेशा है। रिस्क लेता क्या है, बात की है वो अपनी बैटिंग को रिस्क में डालता है, तो किसी वक्त वो कामयाब हो जाता है। ना भी हो तो लोग उसको जानते हैं कि यार ये बोल्ड है और इंटरटेनर है। सबसे बड़ा है कि लोग एंजॉय करते हैं, जो लोग पैसा खर्चते हैं उनके पैसे पूरे होते और उनका जो एक फेमस लेवल है वो भी सबसे हैं, ज्यादा वो है। भी उससे जी, एक्चुअली नाम की भी कैटेगरीज है, कोई किस लेवल का नाम है, नाम तो है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ होता है, कुछ कम कंट्रीज में होता है,
तो अलग अलग, जैसे राहत फतेह अली खान साहब पे स्टैंप लगी है, स्टैंप सॉरी पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ये कैटेगरीज हैं। तो उनसे नीचे आ जाएंगे तो और भी आर्टिस्ट नाम उनका भी है, तो इसी तरह वसीम अकरम भी, शाहिद अफरीदी भी, स्टैंप तो सब पे लगे हुए हैं। जैसे जावेद मियांदाद का आज भी छिक्का याद किया जाता है शारजाह स्टेडियम में, उसकी रिप्लेसमेंट भी आज तक लेकिन नहीं। अफरीदी जी, क्रिकेट का शौक है? जी बहुत शौक है। अफरीदी जी तो ऐसे प्लेयर हैं कि वो किसी भी कंट्री में खेलने के लिए जाए ना तो बॉलर डरता ही है क्योंकि माशाल्लाह उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है और वैसे भी पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट हैं वो। और बेसिकली मैं अब इंस्पिरेशन मैंने अब बताता हूँ, मैं सोनू निगम से बहुत इंस्पायर हूँ। वो मैं कनेक्टेड उनके साथ 10 साल से। मैं आपको ये बताना चाह रहा था थोड़ा सा कि ये नहीं कि आपके पास एक ऐसा चैनल था, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो मुझे हमें 2010 में कॉल आई थी कि हम एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, तो आप एक छोटी सी वीडियो बाइट बना के हमें सेंड करते तो हमारा चैनल अच्छा चले जाएगा आपकी वीडियो बाइट। तो वही लोग आज मैं देख रहा होता हूँ, मुझे ज़रूरत तो नहीं है कहने की, ना मुझे शौक है जाने का, क्योंकि वही लोग जो मैंने खुद देखे हैं स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत होगी उनके बाद। मेरा कुछ अलग ही माइंड है, मैं क्योंकि देख चुका हूँ बचपन से ही, मैंने वो सारे शोज़ कर लिए थे। कराची के भी जितनी भी टीम थी, मैंने फर्स्ट इवेंट लॉन्च, साहिर लोधी का फर्स्ट इवेंट जिसमें पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी। तो शौक नहीं है, अब कुछ और ही है। इंस्पिरेशन मेरी सोनू से है, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं गजेंद्र सिंह, मुझे जब भी कोई काम होता है मुझे कॉल कर देते, मोहन ये राइटर चाहिए, ये एक्टर्स। अभी मैंने एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान की, नाम नहीं लूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनको एज ए होस्ट मैंने अंताक्षरी में चांस दिलवाया था। कितना फेवरेट ये शो होता था जी टीवी का, और हम लोग बड़े शौक से देखते थे उसमें, खासकर अंताक्षरी। इवन घर में फैमिली मेंबर्स भी बैठ के खेलते थे। तो अब अंताक्षरी तो हम यहाँ नहीं खेल सकते, लेकिन हम आपसे गाना जरूर सुनेंगे। लेकिन उनका प्यार और उनकी आजिज़ी देखे वो, मतलब मैं, हालांकि वो खुद कहते हैं मैं गुलाम अली साहब को जिसको मर्जी मुंह कांटेक्ट कर सकता हूँ, आतिफ को, सुरक्षेत्रा भी हो जो हुआ वो सारा उन्होंने किया। तो लेकिन एक प्यार बना हुआ है, तो मैं इस चीज तो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जाहिर बात है। और गाइडेंस नहीं थे सबको, मैंने अभी सोनू जी को भी गाइड किया वैसा। मैं इस काबिल आतिफ साहब नहीं। का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड है और बहुत ही अच्छे सिंगर है। आतिफ लेकिन अभी हमने यहाँ पे सुना है फारूक से गाना, तो जी, जी। क्या सुनाओ? अब बस जो दिल में है कह दो कि मैं बहुत और मेरी एक ख्वाहिश भी है कि मैं, मेरी एक जिंदगी ख्वाहिश है कि मैं आतिफ साहब से मिलना चाहता हूँ, आतिफ असलम साहब से, कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरी एक ख्वाहिश है मैं उनसे मिलूं, इसी तरह स्ट्रगल में लगे रहे, जी, जी, कामयाबियां आपका कदम चूमे, क्योंकि आर्टिस्ट वही बनता है जो हमेशा स्ट्रगल करता है, जो स्टार लोग समझे वो खुद अपने आप को स्टार ऐसे ही इंसान जो है आगे। और एकदम सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, एक हो गई ना आपकी, जी जी मेगा जी से जी जी जरूर, अल्लाह ने ये कर दी है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जरूर। आज की दूसरी ख्वाहिश है कि मुंह से हमने गाना सुना। अगर वो देख भी लेंगे तो अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए कि मरना नहीं चाहेंगे। नहीं, मिलेंगे, अगर दिल से इंसान जिसको चाहे ना वो मिल जाता है। अच्छा क्या सुनेंगे? आज क्या सुनेंगे? मैंने कहा नुसरत फतेह अली खान या कुछ और जो आपका दिल करे, क्योंकि आर्टिस्ट का एक मूड होता है। जाने खुदा मेरे माँ तेरे सिवा वाह वाह वाह, कौन है मेरा है, कदे ना हो भी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, जानिया वाह वाह, हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख पाना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। हो दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे नहीं करना बेपरवाहियां, वाह 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 जी, दिल तेनू वाह वाह, दे बैठी क्या कह रहे मोहन भाई? खबर तू ऐसे नहीं करना, मेरी जगह तो सुन ले दादी, करना है बेपरवाहियां
कीते वादे कसमां तैनूं याद कदी नहीं आया ए सिला प्यार दा डोलना सुन जरा प्यासे नैना ते कर मेहरबानिया तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या ये वो, thank you हकीकत so बात है, खास साहब की बड़ी याद ताज़ा कर दी और He's अल्लाह on the उनको बड़ी के रहमत करें। आमीन। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस बेश। और ऐसे ही वो है। ना ऐसे सिंगर, ना ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर अब आएंगे, ना ऐसे लयकार। तो मैं चाहती हूँ कि मून आप हमें एक ट्रैक पर गाना। वाओ 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 वाओ, Thank और you. क्या बात है, Thank इतना मजेदार डांसिंग, क्या बात है। ये भी एक अच्छा, आपकी जो dancing की बात। टोन के साथ है, ये बड़ा जबरदस्त एक ट्रैक बनाया हुआ है, क्योंकि आपका ज्यादा वो क्लासिकल, मैंने कहा इतना अच्छा चेहरा सामने बैठा है, तो क्यों ना आंखों पे कुछ डाल दिया। इतनी तारीफ, थैंक यू सो ये तो मच। कम की है। कम की है लेकिन ठीक है। कमाल की है। वैसे भी Thank आप you. कम बोलते हैं, लेकिन आप कमाल ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। और खास साहब, आपसे फिर वही, मुझे जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे वही यादें आती हैं। कोई खास मैसेज, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया? बस वाकये तो आपको पता है 40 साल में कितने वाकये होंगे, एक से एक बढ़ के। लेकिन मैं ये है कि पंजाबी फिल्म का जो एक रिकॉर्ड कायम कर गया सुल्तान रही, अब इंडस्ट्री को वैसा एक आर्टिस्ट चाहिए, वैसा मेरी नज़र में वैसा एक जिम्मेदार आर्टिस्ट चाहिए। वो मिलेगा हम जैसे लोगों में से, स्ट्रगलिंग लोग, जिम्मेदार लोग, टाइम पे आने वाले लोग, प्रोड्यूसर का एहसास करने वाले लोग, वक्त का एहसास करने वाले लोग। तो जब ऐसा कोई बंदा मिल जाएगा तो इंडस्ट्री आप देखेंगे उसका रिवाइवल शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें फिल्म इंडस्ट्री से, अब नई क़यादत भी आई है, वो भी बहुत चीज़ें सामने ला रही है, नई नई फिल्में शुरू करने को प्रोग्राम सामने आ रहे बिल्कुल, हैं। और तो अच्छा खासा रिलीफ पैकेज भी वो दे जी रहे हाँ। हैं, और अल्लाह करे कि ये मुस्तक तक पहुंचे भी, और जो वो एफर्ट लगाना चाह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से अरूज देने के लिए, वो भी पूरा हो। इंशाअल्लाह ताला बड़ी अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि ऐसा है। और सबको मैं समझता हूँ कि अब एक जो 100% हमारी इंडस्ट्री थी वो अब 20% की शक्ल में रह गई है। तो अब हम जितने बचे कुचे लोग हैं ना, उन्हें चाहिए कि मिलकर इंडस्ट्री को बचा लें। अब भी एक हो जाएं, हाँ। यूनाइट हो जाएं, क्योंकि हाँ। वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी में ही ताकत है। बेशक, बेशक। खुल जाए तो वो यहाँ कुछ भी नहीं रहता। ये यहाँ किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, यही होती ना एक इंडस्ट्री को, चलो यार सुन लिया है, इसको गवाओ। वो ये कहते हैं हमारी प्राइवेसी हमने नहीं बताना। तो लेकिन ये बात हकीकत है, मोहन भाई वाली बात के हकीकत में बात अब बताता कोई भी नहीं है, लेकिन इंसान खुद ही अच्छा, आप सीखता बताओ अपने ना, फिर जज्बे से। आपके दिल में क्या है? मैं चलो बताओ आपके दिल में क्या है। फिर बताता कोई भी नहीं है तो आपके दिल में क्या है? बताएं। लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा अभी। चले फिर आप ना बताएं तो मैं बताता हूँ मेरे दिल मैं भी में नहीं क्या है। बताऊंगा अभी। मेरे दिल में ये है जी, जी, आप कि बताएं। आपने मेगा जी ने आपसे गाने सुने, आपसे जी, जी। सुने, हमसे हर तरह की बात सुन ली, उन्होंने जो सवाल किया। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेगा जी आप आए और आप हमें गाना सुनाएं। जी, इतने ब्रिलियंट सिंगर्स के सामने क्योंकि माशाल्लाह आप जो नहीं थे, आपकी हम जो तो आपकी आपको देखने वाले पर्सनैलिटी थे। है ना माशाल्लाह, तो आपका भी बनता है एक बनता नहीं, उनका जरूरी है ही। और मेरे सीनियर आर्टिस्ट जब मुझे कहते हैं, और माशाल्लाह जो इतने टैलेंटेड लोग मेरे सामने हैं, तो मेरे लिए ये बड़े एजाज का और बड़ा एक ऑनर का लम्हा होता है, और मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ और अपने लिए ये एजाज और मैं समझती इस हूँ। चीज से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, वरना होस्ट बनता है और देखना भी गवारा नहीं करता ज्यादा गेस्ट की तरफ। तो इतना रिस्पेक्ट दे रही हैं गेस्ट को, मैं सीरियस नहीं, ये नेचुरल में बात कर रहा हूँ। और क्योंकि आपका ये आप प्यार टीवी है। टुडे के पैनल पर हैं, और टीवी टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फनकारों के लिए जो कि फनकारों से प्यार करता है। जी, जी, और ऐसे। हम ये स्पेशली जो हमारा प्रोग्राम है, डिजाइन है, ये है ही फनकारों का। तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया, इतनी प्यारी बातें कि हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन मजबूरी वही है कि वक्त खत्म हो गया है, मुझे जाना है
दोबारा आने के लिए, क्योंकि नए मेहमानों के साथ मैं आऊंगी। तब तक अपनी मेजबान मेघा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।